जेठानी जी को पता नहीं क्या पड़ा है। जेठानी जी लगी पड़ी हैं अपने आप को अच्छा और सपना को गलत दिखाने में। अरे आप अपने मुंह से नहीं कहेंगे तब भी लोगों को पता चल जाएगा कि आप अच्छे हो बुरे हो क्या है। अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई करना ठीक नहीं लगता है। कल के पैनल में उनके जो है एक नेहा जी जुड़ी थी, वो इतनी अच्छी बातें करके गई ना। उनके पैनल में सुन के मुझे एक उस बंदी की बात इतनी अच्छी लगी कि सुनकर बिल्कुल दिल खुश हो गया कि ऐसे भी लोग होते हैं समझदार। जबकि वो जेठानी जी को फॉलो करती थी, उनको अपना आदर्श मानती थी, उसी बेस पर वो भी सिंगल मदर थी, अपना काम कर रही थी। लेकिन उसने भी इस तरीके से प्यार से इनको समझाया ना। लेकिन जब इनके पास कोई जवाब नहीं मिला जेठानी जी के पास, तो उन्होंने बोला कि जब उन्होंने शुरू किया है, वो होता है ना कि जब आपके घर के सामने कोई गंदगी इकट्ठा होती है तो आपको ग्लव्स पहन के उतरना पड़ता है। तो मैं डॉक्टर हूँ, उसके नाते मुझे वो गंदगी साफ करनी पड़ेगी, अन्यथा चीजें और दुर्गंधपूर्ण हो जाएंगी। अच्छा, तो दुर्गंधपूर्ण हो जाएंगी तो सबसे पहले आप अपने घर का माहौल सही करें। आप अपने सास ससुर को अपने साथ में लेकर आएं, अपने पति को लेकर आएं। जैसा कि आपने पहले बोला है, अपने ही ब्लॉग में बोला है, आपने बोला है कि मैं मेजर की पत्नी, मेजर डॉक्टर की पत्नी हूँ। अच्छी बात है भाई। वो पति आपके पास इतने दिनों से है नहीं, वो वहां पे पड़ा हुआ है, अपनी जॉब पे है, और वो आपके पास पलट के उस तरीके से वापस नहीं आना चाहता है। और अगर आना ही चाहता तो अब तक वो आ चुका होता। अच्छी बात है अगर वो आपके पास वापस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, किसी का परिवार फिर से बस जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आपने उनके साथ बिहेव किया है, आपकी ही बताई बातों के हिसाब से आपने उनको मारा है, उल्टा सीधा बोला है, गालियां भी दी हैं, जैसा कि आपने ही एक्सेप्ट किया है ना। और भाई वो मेजर हैं, इतने बड़े पद पे हैं वहां पर, और हमारे देश की रक्षा में एक बहुत बड़े कर्णधार हैं, और वो देश की रक्षा कर सकते हैं, बाहर से दुश्मनों की रक्षा कर सकते हैं। अपनी पत्नी की मार वो इंसान कैसे खाए भाई। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आई, या आपके पति भी सामने नहीं लेकर आए, क्योंकि आपके पति और आपकी सासू माँ या आपके जो ससुर जी हैं वो सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहते हैं, इसलिए उन्होंने कोई वीडियो ब्लॉग नहीं डाला है। कभी उनकी तरफ से कुछ आता तो हम लोग भी समझ पाते कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनके खुद के सास ससुर को अपना ही घर छोड़ के किराए पे रहना पड़ रहा है, और ये मैडम पूरे घर में खुद रह रही हैं। और अभी क्या बता रही, पैसों का इतना घमंड दिखाती हैं, इतना घमंड दिखाती हैं कि अब भी बोल रही थी घमंड किस बात का, मैं तो ऐसे रहती हूँ, मैं तो ऐसे रहती हूँ। और मुंह से क्या बोलती हैं, इतनी गंद बकती हैं, इतना गलत निकालती हैं कि जिसको मतलब देखकर सुनकर ऐसा लगता है ना कि ये डॉक्टर की भाषा हो सकती है। कि भाई डॉक्टर जो कहते हैं भगवान का दूसरा रूप है, उसकी ये भाषा है। और अभी आपने मतलब कल के पैनल में, रात के पैनल में, इनका पैनल 2 बजे रात तक चला है भाई। उसके बाद में इन्होंने जो बताया है कि मैं 5-5 जगह पे काम करती हूँ, क्योंकि उधर जो है एक दूसरा पैनल भी चल रहा था सपना के फेवर में, और इधर इनका पैनल चल रहा था सपना के अगेंस्ट। तो उधर पैनल पे किसी ने बोला, आई थिंक बोला था कि इनको शायद हॉस्पिटल से भी निकाल दिया गया था या निकाल दिया गया है। उसका इन्होंने रिप्लाई दिया है कि मैं 5-5 जगह काम करती हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं ये करती हूँ, यहाँ से मेरा लाखों रुपए आता है, ये मेरा रेंट से इतना आता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, फलाना टिमका करके सारी बातें बता के चली गई। भाई बहुत बहुत बधाई, आप बहुत बड़े पैसे वाली हो, बहुत अमीर हो। तो आपकी ही एक सब्सक्राइबर, आपकी ही एक फॉलोअर ने आपको इतने प्यार से समझाया, उसकी बातें आपको समझ में नहीं आई। कम से कम आप अपनों की तो बातें सुनो, दूसरे की बात ना सुनो, दूसरे के सपोर्टर की बात ना सुनो, अपनों की बात सुन लेते। अभी भी आप लगे पड़े हो, सपना ने ये किया, सपना ने वो किया, सपना ने अपने सास ससुर का साथ नहीं दिया, सपना ने अपने बूढ़े माँ बाप को प्लानिंग करके छोड़ दिया, सपना इतनी चालाक थी, सपना बदतमीज औरत है, गिरी औरत है, नीच औरत है, सपना ये है, सपना की बच्चियों को बद्दुआ देना, सपना को उल्टा सीधा बोलना। आप बोल रहे हो, आपके पैनल वाले जो लोग आपसे जुड़ते हैं वो बोल रहे हैं। उसमें 2-3 औरतें आई जो कि आपको बहुत अच्छे से डिकोड करके गई, प्यार से मक्खन लगा के आपके पास गई कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्या ही आपको मिलेगा। वो जिसकी बहू है, जिस या जो उसके सास ससुर है, यानी सपना के जो सास ससुर है या सपना जिसकी बहू है, वो उन्हीं की रहेगी, आपको उससे क्या फायदा मिलेगा। आप अपने काम से काम करिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बात कही, पॉइंट नोट करिएगा आप लोग,
इन्होंने एक बात कही कि मुझे जो मिलना था वो मुझे मिल चुका है, यानी कि जो कंट्रोवर्सी ये चाहती थी शायद, आई थिंक, कि वो इनको मिल चुकी है। और मिर्च मसाला और व्यूज का खेल सपना को बोलती हैं। व्यूज का खेल, इनके पास भाई पैसे वाली हैं, भले ही ना हो, लेकिन नेम फेम तो मिल ही गया है, ठीक है ना। नेम मिलता है, चार लोग देखते हैं भाई कौन है जिठानी जी, कौन है जिठानी जी, किसने ये बात कही। तो लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है ना कि कौन ऐसी जिठानी है जो अपनी देवरानी के बारे में ऐसी बखिया करने पर लगी है, सब कुछ झूठ झूठ बोलती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत सपना का लगा कि जैसे कि ओवर हो रहा है, हम सब ने उस चीज को बोला, उस चीज को उसको रोका भी, ऐसा मत करो, और सपना ने वहीं पर स्टॉप लगा लिया। सपना ने वो चीजें कभी दोहराई नहीं अपनी जिंदगी में। अभी क्या है कि अभी वो चीजें बहुत पहले की चीजें फिर खोद खोद के ला रहे हैं, खोद खोद के ला रहे हैं लोग। अभी कोई पॉइंट तो है नहीं, क्योंकि सपना ने अपना मुंह बंद कर रखा है। सपना कोई बात नहीं बोल रही है, अभी तो कुछ नहीं मिल रहा, तो पुरानी बातें खोद खोद के ला रही हैं। छोटी जीजी की बातें ला रही हैं कि छोटी जीजी पढ़ती थी तो खींच खींच के लाती थी उनको, रोटियां बनवाने के लिए, कैमरा पकड़वाने के लिए कि ऐसा करो ऐसा कर। उसको कभी प्यार से रखा, ये नहीं दिखा आप लोगों को। पहले वो कैसे रहती थी, कैसे रहती थी, क्या कुछ सीखा है, सब कुछ तो सपना से ही सीखा है, अपने भाइयों से सीखा है। सपना के बीच में रहती थी तभी तो इतनी ज्यादा टैलेंटेड हुई, इतना ज्यादा सब कुछ उसको आया। नहीं तो गांव में पड़ी रहती कहीं जहाँ पे उसके और अपने मम्मी पापा सब परिवार वाले हैं, वहीं पे पड़ी रहती, ठीक है ना। तो भाई सपना ने चलो छोटी जीजी के साथ कुछ नहीं किया, आप उसके सपोर्टर चाहने वाले बन के आप उसका बहुत ज्यादा साथ दियो। चलो ये आप ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा जेठानी जी। आपने अभी थोड़े दिन पहले ही उसको क्या क्या बोला है छोटी जीजी को, आप शायद भूल गई हैं, लेकिन हम पब्लिक कभी नहीं भूलते। आपने कौन कौन शब्दों से जो है उसको नवाजा है। उनके सास ससुर को बोला है, सपना हक लेके रहना, सपना हक लेके रहना, पीछे मत बढ़ना, पीछे मत बढ़ना। और खुद तो बिल्कुल एक घर में जमी पड़ी हो जो उनका, और सास ससुर को घर से निकाल के ही मानी हो। और मतलब सपोर्टर जो है जेठानी जी के, मैं भाई सबका अपना अपना सोचना है, मैं उनको गलत क्यों बोलूं, लेकिन कैसे सपोर्टर हैं यार कि मतलब जो कुछ सपना ने किया वही उनकी जेठानी ने किया। तो जेठानी को सही और सपना को गलत क्यों बता रहे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आता। सपना की भी लव विद अरेंज मैरिज हुई, इनकी भी लव विद अरेंज मैरिज हुई। बात वो भी करती थी, बात ये भी करती थी, सास ससुर को उन्होंने भी छोड़ा, सास ससुर को इन्होंने भी छोड़ा। ये अभी अपने पति का वेट कर रहे हैं, लेकिन सपना किसका वेट करे, सपना के तो पति ही नहीं है दुनिया में। इन मूर्ख औरतों को कौन बताए कि कह रही कि वो तो अभी भी अपने पति का इंतजार कर रही है और उस घर में रुकी पड़ी है। कितनी सादगी है, कितनी शांति है, क्या शांति है, मुंह से बोलती है तो क्या निकलता है आप लोग सब सुन ही रहे हैं ना। और रही बात सादगी, तो भाई बहुत अच्छी बात है, सादगी से रहती हैं। और दूसरी बात क्या बोलती हैं कि वो दूसरे पराए वो पुरुष की तरफ नजर नहीं डालती, तो भाई क्या रोड पे निकलती हैं तो आंखों में पट्टी चढ़ा के चलती हैं, किसी को नहीं देखती हैं। मतलब क्या बात है, अगर सपना किसी के साथ काम भी कर ले, सपना कहीं खड़ी भी हो जाए, सपना कुछ भी करे, सपना कैरेक्टर लेस है, तो भाई मेरे उसको छोड़ दो। वो कैरेक्टर लेस है, गई गुजरी है, नीच है, गवार है, बेवकूफ है, ट्रक वाले की बेटी है, तो भाई वो अपने हिसाब से काम करेगी। तो आप लोग प्लीज उन्हें छोड़ दें और नया टॉपिक ढूंढें, व्यूज बढ़ाने का नया टॉपिक लाएं, कुछ और बड़ा करने का। और अगर आप में दम है, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप बोलती हूँ मैं क्यों जवाब दूं, मैं क्यों जवाब दूं पब्लिक का, जब वो बोलेगी तब मैं जवाब दूंगी, तब मैं उसके मुंह पे चिपकाऊंगी। अरे क्यों आप पब्लिक को गुमराह क्यों करें डमरू बजा बजा के। अगर आपके पास प्रूफ है तो लगाइए प्रूफ, जैसे कि आपने अभी दो एक रिकॉर्डिंग लगाई, छोटी छोटी सी लगाई है, लगाया है ना आपने, तो वैसे ही आप सपना का पूरा प्रूफ लगाइए कि सपना ने ये किया, सपना ने वो किया, सपना का कैरेक्टरलेस है, या सपना बहुत गई गुजरी है, तो आप लगाइए, हम लोग भी मान लेंगे। उसके पहले हम लोग आपकी बातों में बिल्कुल भी आने वाले नहीं है। आपकी तरह हम गंदे लेवल पे जाके आपको गालियां तो नहीं दे सकते, लेकिन आप सच में एक बहुत ही बेकार टाइप की, घटिया टाइप की औरत मुझे अब लग रही है। बहुत दिन पहले मैंने आपको बहुत मतलब फॉलो भी किया था और आपका सपोर्ट भी किया था, आपको थैंक्स भी बोला था, आपने भी रिप्लाई दिया था मुझे, लेकिन अब मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं। जिस तरीके से एक औरत होके और खुद परेशानी में होते हुए भी एक दूसरी औरत का अपने पैनल पे बैठा के 12, 1, 2, 3 बजे रात तक उस एक बेचारी सिंगल मदर को आप वहां पे ट्रोल करवा रहे हो, उसकी चरित्र का चीरहरण कर रहे हो, इससे पता चलता है कि आपकी कितनी मानसिकता
आपकी मानसिकता है क्या। आप खुद एक सिंगल मदर होने के बावजूद, आप खुद ट्रेवल करने के बावजूद, आप खुद उन परेशानियों को फेस करने के बावजूद आप वहां पर पैनल लगा के आप सपना का चीरहरण कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपकी क्या मानसिकता है। दोस्तों, क्या है आपकी राय, बताइएगा। जेठानी जी की क्या मानसिकता है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। ऐसे ही इन लोगों के ब्लॉग देखते रहें और जो कुछ टिप्पणियां आप लोगों को करनी है करते रहें, क्योंकि ये लोगों ने तो साफ कह दिया कि नहीं भैया मैं तो कहूंगी, मैं तो बोलूंगी। उन्होंने अपने सब्सक्राइबर तक को बोल दिया, तो क्या ही बोला जाए। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।